क्योंगजू अपने साथ कॉन्ट्रैक्ट पेपर भी तैयार करके लाई होती है जो कि वो लीगन को पढ़कर सुनाती है। पहली बात, तुम मुझे अपनी एम्प्लॉय की तरह देखोगे, ना कि एक लड़की के तौर पर। दूसरी बात, वर्किंग आवर्स के बाद तुम मेरी प्राइवेसी की रिस्पेक्ट करोगे। तीसरी बात, तुम्हें हर हफ्ते हॉस्पिटल आकर अपना चेकअप करवाना होगा और थेरेपी सेशंस लेना होगा। चौथी बात, तुम्हें मुझे सैलरी देने की जरूरत नहीं है, मैं फ्री में काम करूंगी। बस 3 महीने रहने के लिए अपने घर में कोई रूम दे दो। क्योंगजू कॉन्ट्रैक्ट पेपर लीगन को देती है ताकि वो खुद अच्छे से पढ़कर उस पे साइन कर दे, लेकिन लीगन उस पेपर को फाड़ देता है और उसको जला देता है। क्योंगजू काफी हैरान रह जाती है और कहती है, अगर तुम्हें किसी बात से दिक्कत थी तो बता देते, मैं उसको चेंज करवा देती, तुम्हें ऐसा करने की क्या जरूरत थी। तो लीगन कहता है, वैसे भी मैं कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करने वाला था, अगर तुम्हारी बात खत्म हो चुकी है तो प्लीज यहाँ से चली जाओ। क्योंगजू कहती है, तुमने ही तो इन्वेस्टर के सामने मुझे टीम डॉक्टर के तौर पर इंट्रोड्यूस किया था, तो अब तुम ऐसा क्यों कह रहे हो कि तुम कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करोगे। तो लीगन कहता है, क्योंकि अब मेरा मन बदल गया है। जब मैंने तुम्हें इन्वेस्टर के सामने इंट्रोड्यूस किया था तब मैं तुम्हें लाइक करता था, पर अब नहीं करता। ये सुनकर क्योंगजू शॉक्ड हो जाती है और कहती है, ये तो काफी अच्छी बात है, हमारे काम के बीच तुम्हारी फीलिंग्स नहीं आएगी और इस वजह से मैं भी काफी अच्छे से काम कर पाऊंगी। तो लीगन कहता है, मुझे बहुत काम है तो तुम यहाँ से चली जाओ। क्योंगजू कहती है, ऐसे कैसे चली जाऊं? तुमने कहा था कि मैं तुम्हारी टीम डॉक्टर हूँ, जिसकी वजह से मैंने हॉस्पिटल से छुट्टी भी ले ली है, इसीलिए प्लीज मुझे काम पर रख लो। पर लीगन उसकी एक नहीं सुनता है और उसको चले जाने को कहता है। तो क्योंगजू कहती है, तुम इतनी रात को मुझे जाने को कैसे कह सकते हो? इस वक्त मुझे कोई बस नहीं मिलेगी और काफी बारिश भी हो रही है और टैक्सी बुलाने के लिए मेरे फोन में चार्ज नहीं है, इसीलिए मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। तो लीगन उसको उठाकर बाहर करने जाने लगता है, तभी जोर की बिजली कड़कती है जिससे क्योंगजू डर जाती है। वो दोनों काफी ज्यादा करीब होते हैं जिससे दोनों ही काफी अनकंफर्टेबल फील करने लगते हैं। लीगन का दिल जोरों से धड़कने लगता है तो जल्दी से क्योंगजू को नीचे उतार देता है और कहता है, मैंने अभी अभी वाइन पिया था जिसकी वजह से मैं तुम्हें अपनी गाड़ी से घर छोड़ने नहीं जा सकता, तो गेस्ट रूम में जाकर अपना फोन चार्ज कर लो, फिर यहाँ से चली जाना। इतना कहकर लीगन अपने कमरे में चला जाता है। क्योंगजू गेस्ट रूम में आकर बेड पर लेट जाती है। फिर हमें कुछ घंटे पहले का सीन दिखाया जाता है। डायरेक्टर और डॉक्टर तय मिनिस्टर से मिलने आते हैं, तो वहाँ पर क्योंगजू ऑलरेडी मौजूद होती है और मिनिस्टर से बात कर रही होती है। वो मिनिस्टर से कहती है, हमारे रिसर्च का सब्जेक्ट लीगन को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया है, तो डायरेक्टर ने मुझसे कहा है कि मुझे बाहर रहकर लीगन पर नजर रखनी होगी और उसके कंडीशन को ऑब्जर्व करना होगा। इसके लिए उन्होंने मुझे हॉस्पिटल से छुट्टी भी दे दी है, जिसकी वजह से मैं काफी अच्छे से काम कर रही हूँ। क्योंगजू को पता चल गया होता है कि डायरेक्टर और डॉक्टर तय उसको रिसर्च टीम से निकालना चाहते हैं, इसीलिए उसने मिनिस्टर को खुद ही बता दिया कि लीगन को डिस्चार्ज कर दिया गया है और वो अब किस तरह से काम करने वाली है, जिसकी वजह से डायरेक्टर अब उसको रिसर्च टीम से नहीं निकाल सकते हैं और ना ही रिसर्च को न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट में शिफ्ट कर सकते हैं। मिनिस्टर कहते हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है, इस तरह से तुम लीगन की कंडीशन और बिहेवियर को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व कर पाओगी। डायरेक्टर का प्लान फेल हो गया, इस वजह से उनके चेहरे पर गुस्सा साफ दिख रहा होता है, पर वो कुछ नहीं कर सकते। अगले दिन जब लीगन सोकर उठता है तो उसको पता चलता है कि क्योंगजू तो रात को यहाँ से गई ही नहीं थी। उसने काफी सारा खाना ऑर्डर किया होता है और खा रही होती है। लीगन उससे पूछता है कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रही है, तो क्योंगजू बिना सिर पैर के बातें करने लगती है। लीगन कहता है, मैं तुमसे एक बार और पूछूंगा कि आखिर ये सब करने के पीछे तुम्हारा इंटेंशन क्या है। क्योंगजू अपने मन में कहती है, क्योंकि तुम मेरे पेशेंट हो तो तुम्हारे हेल्थ का ध्यान रखना मेरा काम है। तभी लीगन को चासियोन का कॉल आता है, वो कुछ बताती है तो लीगन कहता है, ठीक है, मैं जल्दी से रिहैब सेंटर पहुँचता हूँ। क्योंगजू उससे पूछती है कि क्या तुम्हारे एजेंसी के किसी प्लेयर को कुछ हुआ है, पर लीगन उसको कुछ नहीं बताता है। लीगन जब रिहैब सेंटर के लिए निकल रहा होता है तो क्योंगजू से कहती है, प्लीज मुझे भी अपने साथ ले चलो, पर लीगन ऐसा नहीं करता है, वो उसको वहीं पर छोड़कर चला जाता है। वही सयान जब घर आती है तो क्योंगजू की मम उसकी पिटाई करने लगती है और कहती है, तुम बिना कुछ बताए पूरी रात घर से बाहर थी, तुम्हें क्या लगता है कि ये कोई गेस्ट हाउस है, जब मर्जी आती हो जब मर्जी चली जाती हो। जब मैंने तुम्हारी मॉम को कॉल किया था तो उसको तो पता ही नहीं था कि तुम यहाँ पर हो, तुम बिना बताए कोरिया आई हो और रात भर घर से बाहर
रहती हो। अगर तुमने फिर से ऐसा किया तो मैं खुद तुम्हें बाहर निकाल दूंगी। सयान काफी ज्यादा परेशान हो जाती है कि कहीं उसकी मॉम उसके डैड को ना बता दे कि वो कोरिया आई है। लीगन जब रिहैब सेंटर पहुंचता है तो क्योंगजू उससे पहले वहां पर पहुंच गई होती है। क्योंगजू उसको एक बेट लगाने को कहती है। अगर वो बेट हार गई तो वो उसको फिर कभी परेशान नहीं करेगी। तो लीगन उससे पूछता है कैसा बेट। क्योंगजू कहती है तुम जिस प्लेयर से मिलने आए हो अगर मैं उसको पसंद नहीं आई तो मैं चली जाऊंगी। लीगन बेट के लिए मान जाता है क्योंकि वो पूरा कॉन्फिडेंट होता है कि चासियोन को वो पसंद नहीं आएगी। क्योंगजू जब चासियोन से मिलने आती है तो वो ट्रेनर पर काफी गुस्सा कर रही होती है क्योंकि उसको रिहैब ट्रीटमेंट करने का मन नहीं कर रहा होता है। क्योंगजू उसको अपने बारे में बताती है और उससे बात करने की कोशिश करती है पर चासियोन उसकी बातों पर जरा भी ध्यान नहीं देती है। वो उससे फ्रेंडली होने के लिए कहती है कि वो रिहैब ट्रीटमेंट में उसकी मदद करेगी। लीगन जब चासियोन को देखने आता है तो चासियोन क्योंगजू को लटकाकर वहाँ से भाग गई होती है। उसको इस कंडीशन में देखकर लीगन को काफी हंसी आने लगती है। क्योंगजू उससे कहती है प्लीज मुझे नीचे उतार दो, पर लीगन उसके साथ थोड़ा खेलने लगता है और कहता है मुझे नहीं पता कि इसे खोलते कैसे हैं। वही ली सिन थेरेपी सेशन के लिए प्रोफेसर हान से मिलने आता है तो प्रोफेसर उससे कहते हैं क्या तुम और तुम्हारी फैमिली लीगन को हॉस्पिटल में रहने के लिए मना सकते हो। वो अचानक डिस्चार्ज होकर चला गया जिसकी वजह से हम बहुत परेशान हैं। लीसिन कहता है आप तो जानते ही है कि वो किसी की नहीं सुनता और वैसे भी अब उसको बैड मेमोरीज याद नहीं है तो मेरे ख्याल से वो अब बिल्कुल ठीक है। तो प्रोफेसर कहते हैं अगर उसको कोई भी बैड मेमोरी याद आ गई तो काफी प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि उसके दिमाग पर काफी गहरा असर पड़ेगा। लीसिन पूछता है क्या उसको सब कुछ याद आ जाएगा। तो प्रोफेसर कहते हैं कि ऐसा होने के काफी ज्यादा चांसेस हैं। ये जानकर लीसिन काफी ज्यादा परेशान हो जाता है पर वो खुद को संभाल लेता है। लीसिन हॉस्पिटल क्योंगजू से भी मिलने आया था पर वो उसको हॉस्पिटल में दिखी ही नहीं तो वो प्रोफेसर से उसके बारे में पूछता है। प्रोफेसर उसको बताते हैं कि कुछ चीजों की वजह से वो कुछ टाइम के लिए छुट्टी पर है। ये जानकर लीसिन उदास हो जाता है और प्रोफेसर से क्योंगजू का कॉन्टैक्ट नंबर मांगता है। तो प्रोफेसर उससे पूछते हैं कि उसको क्योंगजू का नंबर क्यों चाहिए। लीसिन कहता है कुछ नहीं बस उसके साथ खाना खाने का मन था क्योंकि उसने कई बार मेरी मदद की है। प्रोफेसर कहते हैं वो तो यहाँ पर नहीं है तो क्या तुम मेरे साथ खाना खाने चलोगे। लीसिन का उनके साथ खाना खाने का मन नहीं होता है तो वो चला जाता है। लीसिन को याद आता है कि उसने किस नेबरहुड में क्योंगजू को ड्रॉप किया था। फिर हम सयान को देखते हैं जो कि कन्वीनियंस स्टोर से सामान खरीदने आई होती है पर पैसे पे करने के लिए उसका क्रेडिट कार्ड काम नहीं करता है जिससे उसको समझ आ जाता है कि उसकी मॉम ने उसके डैड को बता दिया होगा कि वो कोरिया में है तो उसके डैड ने उसका क्रेडिट कार्ड ब्लॉक करवा दिया है। लीसिन स्टोर से कुछ खरीदने आता है तो यहाँ पर सयान से उसकी मुलाकात हो जाती है। सयान कहती है क्या तुम कोई स्टॉकर हो, क्या मुझे फॉलो कर रहे हो। तो लीसिन कहता है बिल्कुल भी नहीं, मुझे कुछ काम है इसलिए आया हूँ पर कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें पता था कि मैं यहाँ पर आने वाला हूँ तो तुम मुझसे पहले यहाँ पहुँच गई। फिर वो दोनों स्टोर के बाहर बैठकर बात करने लगते हैं। सयान कहती है मैंने ब्रेसलेट भिजवाने के लिए तुम्हें एड्रेस लिख कर दिया था, कहीं वो देखकर तुम मुझसे मिलने तो नहीं आए हो। पर क्यों, मैंने तो तुम्हें रिजेक्ट कर दिया था, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारे अंदर मेरे लिए अभी भी फीलिंग्स है। तो लीसिन कहता है हम इटली में बस 3 बार डेट पर गए थे और तीनों ही बार हमने सिर्फ साथ में बैठकर बियर ही पिया था। वो मेरी जिंदगी की सबसे खराब डेट्स थी। वो दोनों एक दूसरे से काफी ज्यादा बहस करने लगते हैं। सयान कहती है अगर तुमने मेरा पीछा किया तो मैं रिपोर्टर्स को बता दूंगी और वैसे भी मेरे डैड को पता चल गया है कि मैं कोरिया में हूँ तो उनका कोई आदमी मुझ पर नजर जरूर रख रहा होगा। अगर उसने मेरे साथ तुम्हें देख लिया तो किसी को पता चले बिना वो तुम्हें टेनिस कोर्ट में ही दफना देगा, इसीलिए बचकर रहना। वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो एक दूसरे से फिर कभी नहीं मिलेंगे। हमें समझ आ जाता है कि वो दोनों एक दूसरे को जरा भी पसंद नहीं करते हैं। क्योंगजू हॉस्पिटल आती है और प्रोफेसर हान से पूछती है कि स्पोर्ट्स प्लेयर का काउंसलिंग कैसे लिया जाता है। तो प्रोफेसर हान उसको बहुत सारी बुक्स देते हैं। वही रात को लीगन अपनी फैमिली के साथ डिनर कर रहा होता है तो उसकी मॉम कहती है मैं जानती हूँ कि तुम बिजनेस करना चाहती हो पर तुम्हारा ऑफिस में ही रहना जरूरी है क्या, तुम घर से ही काम करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तभी उसके डैड कहते हैं ऐसे में कोई ऐसा भी सोच सकता है कि तुमने अपने
अपने ऑफिस में किसी लड़की को छुपा रखा है। ये सुनकर लीगन शॉक्ड हो जाता है और कहता है, आप इस वक्त ये सब क्या बातें कर रहे हैं? किसी के प्यार में पड़ने के लिए मेरे पास अभी टाइम नहीं है। उसकी मॉम हंसने लगती है और कहती है, उस दिन तो तुम अपनी फर्स्ट लव के सामने बड़ी प्यार भरी बातें कर रहे थे, तो अब क्या हो गया? लीगन की कोई फर्स्ट लव है जानकर लीशिन काफी सरप्राइज्ड रह जाता है। वो पूछने लगता है कि वो कौन है और क्या वो खूबसूरत है, पर लीगन कहता है, आज के बाद मेरे सामने मेरी फर्स्ट लव का जिक्र मत करिएगा। वो जैसा बिहेव कर रहा होता है जिससे उन सभी को लगने लगता है कि शायद उसकी फर्स्ट लव ने उसको डंप कर दिया है। खाना खाने के बाद जब लीगन वहाँ से जा रहा होता है तो वो लीशिन से कहता है, जिस दिन मेरा एक्सीडेंट हुआ था मैं पूरे दिन घर पर ही था और मैं सीढ़ियों से गिर गया था, सही कहा ना? लीशिन कहता है, हाँ ऐसा ही हुआ था। जब तुम सीढ़ियों से गिरे थे तो मॉम, डैड और मैं हम सभी घर पर ही थे। हमने जैसे ही तुम्हें देखा था तो तुम्हें जल्दी से हॉस्पिटल लेकर गए थे। वैसे तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो? कहीं तुम्हारी मेमोरीज वापस तो नहीं आ गई? लीगन बताता है कि ऐसी कोई बात नहीं है और वहाँ से चला जाता है। लीगन जब अपनी कार से ऑफिस जा रहा होता है तो हमें पता चलता है कि लीगन ने अपनी गाड़ी की जीपीएस हिस्ट्री चेक की थी, तो उसको पता चल गया था कि वो रीयूनियन पार्टी में गया था। लीगन खुद से कहता है, मैं रीयूनियन पार्टी में गया था, तो लीशिन मुझसे झूठ क्यों बोल रहा है? आखिर वो क्या छुपाने की कोशिश कर रहा है? वो काफी ज्यादा सोच में पड़ जाता है और यहीं पर एपिसोड नंबर 10 खत्म हो जाता है। तो गाइज, ये एपिसोड आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और आगे के एपिसोड्स के एक्सप्लेनेशन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।